पता है ना? चलिए बच्चों, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट प्रूफ कराने जा रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो फॉर एनी क्लोज सरफेस अगर पॉइंट चार्जेस सरफेस के बाहर है। इफ पॉइंट चार्जेस आर एग्जिस्ट आउटसाइड द सरफेस, अगर बिंदु आवेश पॉइंट चार्जेस जो है सरफेस के बाहर है। देखिए, केस सेकंड है, सेकंड पार्ट है प्रूफ। इफ पॉइंट चार्जेस आर एग्जिस्ट outside the surface, if point charges are exist outside the surface, अगर बिंदु आवेश सरफेस के बाहर है। if point charges are exist outside the surface, अगर बिंदु आवेश सरफेस के बाहर, तो आपने ये सरफेस लिया, ठीक है, कोई भी शेप का बना सकते हो, अमीबा बना दो, ठीक है, किसी भी शेप का सरफेस बना दीजिए, और पॉइंट चार्ज आपने यहां ले लिया प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। ये एक सरफेस हो गया, एक ये सरफेस, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इससे ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस है R1, प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस है R2, प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है R2, प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस है R1। थोड़ा धीमे कर दो, आवाज़ ना जाए। अब देखा होगा जो रिकॉर्डिंग है उनमें आवाज़ कम आ रही ना, वायर सही। और एक मिनट जरा हर्षित, ऊपर से इंक ले आओ पेन की। वो यहाँ पे हमने मोबाइल वाले को दिखाया कि ये लीड आवाज़ नहीं सही आ रही है, तो उसने कहा उसका अंदर का वो ख़राब हो गया है, वो आईसी वाईसी बदलनी पड़ेगी। तो है, तो हमने कहा देखा तो है नहीं, कहते नहीं वो 100% ख़राब हो गया है, ऊपर से इंक ले आओ बेटा। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं, बदलवा लिया जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ये कानपुर के जैसे डॉक्टर गड़बड़ है, कहीं ये भी तो गड़बड़ नहीं। मेन ये ना, मोबाइल में खोलेगा, पैसे वाली बात नहीं, वो फिर एक बार गड़बड़ा गया तो फिर नहीं सही आता। तो मैंने कहा है ना, तो हमने कहा सागर मार्केट जाके देखते हैं। सागर मार्केट गए तो एक सरदार जी मिले, कहते हैं आप ये देखिएगा कि कवर हटा दीजिएगा, कवर हटा के रिकॉर्ड करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब होते ही नहीं है। मोबाइल ख़राब हो जाएगा, वो
लीड कभी खराब होगी नहीं वहाँ की। और वही किया मैंने, आवाज़ आने लगी। ये है। और हम बदलवा भी देते, कवर के साथ रिकॉर्ड करते, तब भी नहीं आवाज़ आती। ये देखिए प्लस क्यू चार्ज है, इससे R1 डिस्टेंस पर ये सरफेस है DS1। ये तुम लोगों को हम अपने अनुभव बता रहे हैं। DS2 ये तुम्हारे जीवन में आगे काम आएंगे। एक और अनुभव बता दें कि इस कानपुर में डॉक्टर जो है 99% डॉक्टर क्या है, सिर्फ पैसा कमाने के सोचते हैं। आप बड़े होंगे, आपके गार्जियन होंगे, कभी इलाज कराना पड़ गया तो बहुत मतलब बुरी स्थिति है कानपुर के आज के समय में डॉक्टरों की। ये हमारे मामा जो थे वो पिछले साल आए, तो वो उनकी एज 80 ईयर्स थी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई व्यक्ति 80 ईयर्स तक जी गया है वो, पर 80 ईयर्स के थे। गांव के लोगों को एक मेंटलिटी होती है, गांव का मतलब क्या है कि वहाँ पे पढ़े लिखे कम हैं, तो वो लोग सोचते हैं एक तो इंजेक्शन बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे गोली अगर कोई खिलाएगा तो डॉक्टर को अच्छा नहीं मानते जो इंजेक्शन लगा दे, है इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती ना, तो और ऑपरेशन को भी बहुत अच्छा मानते हैं। अब वो मामा को एक इधर साइड में कहीं थी गांठ थी। इस एज में गांठ जब होती है 80 ईयर्स के आसपास, तो वो कैंसरस होने के बहुत चांस होते हैं। तो हम लोग बहनोई साहब से हम कह रहे हैं कि बात हुई कि उन्होंने बताया गांठ है उनके, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आयुर्वेदिक दवा ववा दिला लो उसी से या होम्योपैथिक से कराओ, ऑपरेशन कराने में रिस्क है। अब वो मामा का बेटा पीछे पड़ गया, जबकि पैसे उसी के लग रहे हैं। नहीं ऑपरेशन भैया करा देंगे, अभी चकाचक हो जाएंगे। माना नहीं, और ऑपरेशन जैसे ही कराया पूरा फैल गया। नहीं लाइफ क्या, वो कैंसर था। ऐसे क्या होता है कि 80 ईयर्स के हैं, 1-2 साल चलते 82-83 पे ठीक है, कोई वो नहीं है, पर वो जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन कराया फैल गया। और फिर उनका पूरा ऑपरेशन के बाद से उनका समय घसीटते रहे, बहुत हालत खराब है। मतलब बहुत 15 दिन तो वो वैसे रहे, उनका वो जिंदा है, सांसें चल रही हैं, होश नहीं है। बताइए, ये कैंसर का इफेक्ट, तो बहुत बुरी स्थिति है। देखिए इधर टॉपिक पे आइए जरा। ये एक सरफेस है, कोई भी शेप का सरफेस हो सकता है। इससे प्लस क्यू चार्ज हमने R1 डिस्टेंस पर लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मानी, इस वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानी। यहां पे नॉर्मल ड्रा करोगे तो वही एरिया की डायरेक्शन, तो इसका नॉर्मल DS1 है और ये एंगल θ1 मान लिया। इसका नॉर्मल DS2 है, ये एंगल θ2 मान लिया। यहां पर सॉलिड एंगल d ओमेगा है, सॉलिड एंगल d ओमेगा है, ये सॉलिड एंगल d ओमेगा है। ठीक है, तो आप पहले देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स ड्यू टू DS1 and DS2 surface DS1 and DS2 surface, DS1 and DS2 surface, d phi E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डॉट DS1
इलेक्ट्रिक फील्ड E2 डॉट ds2 E1 डॉट ds1 E2 डॉट ds2। ठीक है, E1 ds1 हाँ सर, 5 बजे है ऊपर छोटे सेंटर पार्क में, 5 बजे है श्रद्धांजलि सभा छोटे सेंटर पार्क में। हाँ हाँ हाँ। और आपका कि कहाँ दिन में कहाँ का? 10 से 12। ठीक ठीक है, 5 बजे का अभय का है तो वही अरेंज कराएंगे आज, हैं? ठीक है, आप कितने बजे आ जाओगे? ठीक 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 ठीक। फूलबाग में कहाँ पे है? शिक्षक पार्क, जहाँ अपने कार्यालय के सामने। ठीक ठीक ठीक, हम भी पहुँचे। अच्छा, फूलबाग में। ठीक ठीक, तो हम भी आ जाएंगे चाचा के साथ। आप जाओगे 10 ही बजे? अच्छा ठीक है, क्योंकि 10 बजे कि थोड़ा सा 10-15 मिनट बढ़ा लो, हम चल रहे हैं साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। ठीक ठीक, मिल जा रहा है 10:15 पे। ठीक ठीक, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। ठीक ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई ई बराबर E1 ds1 cos θ1 E2 ds2 cos θ2। अब यहां पर E1 की वैल्यू है, E1 की वैल्यू है E1 ds1 cos θ1 E2 ds2 cos θ2। इलेक्ट्रिक फील्ड ds1 सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ds1 सरफेस E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर Q अपॉन R1 स्क्वायर। वहाँ तक इक्वेशन नंबर बताओ तो उसी के आगे कर दे। कितना है? 12 था, तो ये 13 कर लो, क्योंकि उसी का पार्ट मान के चलो। 14 कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड on the ds2 surface E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 स्क्वायर Q अपॉन R2 स्क्वायर। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन R2 स्क्वायर। अब ये वैल्यू हो गई E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर, E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। E1 E2 की वैल्यू रखिए, पुटिंग the value of E1 and E2
इन इक्वेशन 13। तो डी फाई ई बराबर E1 ds1 cos theta 1 E2 ds2 cos theta 2 डी फाई ई बराबर, हाँ मंगवा रहे, जरा देखो बच्चों, चाय ले आओ जरा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R1 स्क्वायर ds1 cos थीटा 1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R2 स्क्वायर ds2 cos थीटा 2। कॉमन ले लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, ds1 cos थीटा 1 अपॉन R1 ds2 cos थीटा 2 अपॉन R2 स्क्वायर ds1 cos थीटा 1 अपॉन R1 स्क्वायर ds2 cos थीटा 2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब क्या होता है, ds1 cos थीटा 1 अपॉन R1 स्क्वायर सॉलिड एंगल डी ओमेगा के बराबर, ds2 cos थीटा 2 अपॉन R2 स्क्वायर सॉलिड एंगल डी ओमेगा के बराबर। पर इसके नॉर्मल की डायरेक्शन है इधर, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन है इधर, तो दोनों के नॉर्मल की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अपोजिट सॉलिड एंगल। तो यहां पर ds1 cos थीटा 1 R1 स्क्वायर सॉलिड एंगल डी ओमेगा ds2 cos थीटा 2 अपॉन R2 स्क्वायर सॉलिड एंगल माइनस डी ओमेगा। माइनस इसलिए लगाया ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। क्या लिखोगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। भाई जैसे कोई क्लोज्ड बॉडी लिया तो नॉर्मल तो बाहर ही बनाओगे ना, तो इसका नॉर्मल बाहर बनेगा, इसका नॉर्मल बाहर बनेगा, तो दोनों के नॉर्मल की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आया। रख दीजिए, ठीक है, रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर डी फाई ई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds1 cos थीटा 1 अपॉन R1 स्क्वायर सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं एक बार, ds1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी ओमेगा। क्या आ गई, जीरो, ये वैल्यू आ गई आपकी जीरो। तो यहां पर डी फाई ई बराबर जीरो आ गया ना, एक पॉइंट चार्ज की का, एक फॉर होल सरफेस, होल सरफेस, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई
सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस क्या आएगा? पाई ई बराबर आपका 0 आएगा। पाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस बराबर 0। आपने बहुत सारे पॉइंट चार्जेस ले लिए तब भी 0 आए। ठीक है, मतलब इफ Q1 Q2 Q3, इफ Q1 Q2 Q3 Q4 डैश पॉइंट चार्जेस आर एग्जिस्ट आउटसाइड द सरफेस। कब जा रही हो नेहा? आज? तब भी 0 आएगा। ये रिक्वायर्ड है। और अनुराग द्विवेदी तुम कब? शाम को। हर्षित तुम कब जाओ? कहाँ पे? अच्छा, कब जा रहे हो? शाम को? मतलब अभी यहाँ भी घर पे भी तो रहना है तुम्हारा आयुष? तो जा रहे हो दीपावली के बाद? अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब घर भी तो छोड़ना ठीक नहीं। ये है ना, दिस इज द required second part of Gauss theorem. This is the required second part of Gauss theorem. अब आइए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। differential form of Gauss law of electrostatics. Differential form of Gauss law of electrostatics. Differential form of Gauss law of electrostatics. Total इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस टोटल चार्ज का 1/ε0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस टोटल चार्ज का 1/। ये तो भाई क्लियर है ना कि इनसाइड पे ही है, आउटसाइड का तो 0 है, तो इनसाइड वाला ही लोगे। ठीक है,
तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1 upon epsilon naught times of the total charge exist inside the surface. Total charge exists inside the surface. Total charge exists inside the surface. नहीं, ये तो पहला हो गया, ये अलग है ना, ये अलग है। देखिए अब आपने क्या करा, चार्ज डेंसिटी के लिए इधर देखो बच्चों, ये एक सरफेस लिया, इसमें टोटल चार्ज है सिग्मा क्यू, ठीक है। इसका वॉल्यूम है, सरफेस एरिया एस है, वॉल्यूम वी है, तो चार्ज डेंसिटी रो बराबर सिग्मा क्यू अपॉन सिग्मा क्यू बराबर रो इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी वी। तो सिग्मा क्यू बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी, सिग्मा क्यू बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। सेकेंड को यूज कर लीजिए फर्स्ट में, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस टोटल चार्ज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी, ठीक है। अब यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करनी है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, using Gauss divergence theorem, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करिए। सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल रहा है, डेल डॉट ई डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी। दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दिया तो डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, ये आपका आ गया। ये डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का। दिस इज द differential form of Gauss law.
या गॉस थ्योरम का ये डिफरेंशियल फॉर्म है। जब देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस टोटल चार्ज का 1/ε0। ये तभी के लिए है जब पॉइंट चार्जेस सरफेस के अंदर है। इफ पॉइंट चार्जेस आर एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस टोटल चार्ज का 1/ε0। ठीक है। अब आपने ये जो सरफेस लिया, इसका एरिया S है, वॉल्यूम V है, टोटल चार्ज Q है, तो चार्ज डेंसिटी रो बराबर टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज बराबर चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी रो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ dV। तो आपका टोटल चार्ज हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV। टोटल चार्ज हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV। अब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस टोटल चार्ज का 1/ε0। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV अपॉन ε0 डिवाइड कर लीजिए। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन ε0 dV। यूजिंग गॉस थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई dV माइनस में वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन ε0 dV। दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दीजिए, आ जाएगा डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन ε0। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब हेडिंग डालिए बस जरा सा, बिल्कुल जरा सा, पॉइजन बस छोड़ रहे हैं। पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन देख ले, आधे घंटे से तो ऊपर क्लास में। पॉइजन इक्वेशन बस जरा इसी से आगे है। पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान क्या पढ़े हो? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस डेल V ग्रेडियंट ऑफ V। E बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ V रख दीजिए, डेल डॉट E का मान रख दीजिए माइनस में डेल स्क्वायर V। ठीक है, E का मान रख दिया डेल स्क्वायर, तो यही बन गया पॉइजन इक्वेशन। डेल स्क्वायर V डेल स्क्वायर V बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। कुछ लोग V को फाई से भी दिखाते हैं, तो आपका उनके लिए E बराबर माइनस डेल फाई, तो ये इक्वेशन उनके लिए ये आएगी डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये भी आती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? पॉइजन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज द पॉइजन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पॉइजन इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। कब लौट के आ जाओगे? मतलब डेट
कौन सा दिन है? 27 को कौन सा दिन पड़ेगा? देख के बताओ। लाप्लास इक्वेशन 27 तो बता रही है, दिन कौन सा पड़ रहा है? थर्सडे। ठीक है, क्लास जो है अब फ्राइडे को लगेगी। ठीक है, फ्राइडे टू फ्राइडे। फायदा क्या है, बच्चे आए ना, फिर आप लोग अपने रिवीजन क्लास हम बीच बीच में भेजते रहेंगे, उसका रिवीजन कर डालिए, इंटरफेरेंस का, पोलराइजेशन का, ये आप घर पे बीच बीच में थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है। अब अगर इफ चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू 0 हो, चार्ज डेंसिटी रो का मान 0 हो, चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू 0 हो, तो डेल स्क्वायर V बराबर माइनस रो अपॉन, तो डेल स्क्वायर V बराबर 0। यह है लाप्लास इक्वेशन। दिस इज द लाप्लास, दिस इज द लाप्लास इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है।